शांति। 3/7/2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के साकार मुरली का सार है। आज ज्ञानदाता ज्ञान सागर हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप है ना, और वो हमें क्या देता है, ज्ञान इंजेक्शन दे करके हमारी आत्मा से क्या निकालता है, विकारों को खत्म करता है, बीमारियों को खत्म करता है, जिसके कारण हम दुखी हुए 5 विकारों रूपी रावण से हमें निकालते हैं, छुड़ाते हैं, लिबरेट करते हैं दुख से, है ना। और हम गरीब निवाज बच्चों के लिए ही बाप आया है, तो हमें अपनी गरीबी का भी प्राउड होना चाहिए कि कम से कम आज हमें वो संसार को देने वाला, जिससे दुनिया मांग रही है, वो हमें मिला है। बहुत खुशी का खजाना आपको मिला है। और अतीन्द्रिय सुख के झूले में सदा अतीन्द्रिय झूले में झूलना चाहिए। अच्छा, आज मीठी बाबा ने कहा, मीठे बच्चे सर्विस की नई नई इन्वेंशन निकालो, सेवा का विस्तार करो। सेवा के क्षेत्र में माताओं को आगे करना ही सफलता का साधन है। प्रश्न है, किस मैनर्स के साथ बात करो तो अथॉरिटी के बोल तुम सिद्ध कर सकते हो? उत्तर, जब भी किसी बड़े से बात करते हो तो आप कहकर बात करनी चाहिए, तू कहकर नहीं। यह भी मैनर्स हैं। तुम अपनी अथॉरिटी से बोलो लेकिन रिस्पेक्ट जरूर दो। स्कूल में यह भी मैनर्स सिखलाए जाते हैं। दूसरा, कभी भी अहंकार से बात नहीं करनी चाहिए। ज्ञान के नशे में सदा हर्षित मुख रहो। हर्षित चेहरा भी बहुत सेवा करता है ना, खुशमन है ना। हंसी भी तो एक टॉनिक है सामने वाले को खुश करने के लिए। तो गीत है आज के इस इंसान को। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को यह तो समझाया गया है कि बहुत पाप आत्माएं बन गई हैं। अच्छे बच्चे पुकारते हैं कि पाप बहुत हो गया है, पाप से ही मनुष्य पतित बनते हैं। याद भी करते हैं कि पाप आत्माओं को पुण्यात्मा बनाने के लिए, हे पतित पावन आओ, यह पतित दुनिया है तो जरूर कोई पावन दुनिया भी है। निराकारी दुनिया को पावन दुनिया नहीं कहा जाता, वह शांति धाम है। पतित और पावन दुनिया मनुष्यों के लिए है। कलयुगी दुनिया में पतित हैं, सतयुगी दुनिया में पावन है। पतित पावन बाप ही पावन दुनिया स्थापन करते हैं। विद्वान पंडितों ने शास्त्र बनाए हैं, नाम रख दिया है व्यास का। व्याख्यान करने वाले का नाम तो चाहिए ना। मनुष्य तो जानते ही नहीं कि शास्त्र बनाए कब हैं। यह तुम बच्चे जानते हो। सतयुग त्रेता में शास्त्र आदि होते नहीं, भक्ति मार्ग का वहाँ कोई निशान नहीं। बाप ज्ञान में, बाबा कहते बाप ज्ञान से जिंदाबाद करते हैं। ज्ञान से किस जन्म जिंदाबाद हो जाते हो, फिर माया आकर मुर्दा बनाती है। यह है मुर्दों की दुनिया, जिसको कब्रिस्तान कहा जाता है। इस समय घोर कब्रिस्तान कहेंगे। बुद्धि तो सबकी चलती होगी। महाभारी लड़ाई में पूरा कब्रिस्तान बनता है, और लड़ाइयों में ऐसा नहीं होता। भागवत में लिखा हुआ है, ज्ञान सागर के सभी बच्चे कब्र दाखिल हो जाते हैं। माया के काम चिता पर बिठाए सबको भस्मीभूत कर दिया है। यह कब्र दाखिल है। मुसलमानों की कुरान आदि में भी है। कब्र दाखिल हो जाते हैं जब कयामत का समय होता है, तो उनको जगाने अल्लाह आता है। कब्रिस्तान को फिर परिस्तान बनाते हैं। बाबा ने बताया था कि बिरला मंदिर में भी लिखा हुआ है कि दिल्ली को परिस्तान बनाया था। बाबा ने पहले मुरली में बताया है कि जो दिल्ली के पास है, जहाँ यमुना का कंठा कहते हैं ना घाट, तो वहीं एक छोटा सा एरिया जहाँ से फिर दिल्ली को परिस्तान कहा जाता था। बाबा वापस परिस्तान बनाने आए हैं, तो वहाँ एक छोटे से एरिया से क्या होगा, सतयुग की स्थापना होगी। और यह भी बाबा ने क्लियर किया है कि राधे का जो
माता पिता हैं राधे के और कृष्ण के, वो भी एक युगल आएंगे जो ज्ञान में चलेंगे। ऑलरेडी वो जन्म ले चुके हैं, तो वो दोनों से फिर कृष्ण आएंगे, है ना। योग बल से वो दोनों युगल जो है योग में चल करके कृष्ण को जन्म देते हैं। तो अभी वो ऑलरेडी कुछ 1 वर्ष के हो गए, अलग अलग उनके माता पिता आ चुके हैं ना। तो ऐसे बाबा क्लियर करते हैं, बीच बीच में मुरली ध्यान से सुनना बहुत ज़रूरी है ना। नहीं सुनते हैं तो मिस हो जाते हैं, समझ में नहीं आता, इसीलिए सुनना चाहिए। बाबा कहते हैं परिस्तान बनाया था दिल्ली को, तो ज़रूर कब्रिस्तान को परिस्तान बनाया होगा, प्रलय तो नहीं होगी। प्रलय हो जाएगी तो फिर जन्म कैसे होंगे, परंतु मरते बहुत हैं। सतयुग में होते ही थोड़े मनुष्य हैं, एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म रहता है। वहाँ ऐसी हालत नहीं होगी जिसका यह गीत सुना। स्वर्ग में कोई किसी को दुख नहीं देता, यहाँ तो कितना दुख देते हैं, 1-2 का खून कर देते हैं, थोड़े थोड़े पैसे के लिए खून बहा रहे हैं। बाबा के पास समाचार तो आते हैं ना, कोई दूसरे की स्त्री पर फिदा होते हैं। आजकल तो ये बहुत ज्यादा चल रहा है ना। ओ बाबा, तो अपनी स्त्री को खत्म कर देते हैं। आजकल तो स्त्री भी दूसरे आदमी पर फिदा रहती है, तो वो भी अपने आशिक के साथ मिलकर के अपने पति का मर्डर करवा देती हैं। फिर पति भी होते जो दूसरी स्त्री पर फिदा रहते हैं, है ना, तो फिर उनकी वजह से उनका मर्डर कर देते। तो देखो क्या क्या चल रहा है। अब कई समझते भगवान इस तरह से कैसे बातें कर लेते हैं बीच में, लेकिन वो तो बाबा है ना, भगवान है ना, वो नहीं जानेगा तो कौन जानेगा इस संसार का राज। बाबा कहते इस तरह से देखो कैसे कैसे लोग होते फिदा होते, दूसरी तरफ तो स्त्री को खत्म कर देते, जहर आदि दे देते हैं ना, स्लो पॉइजन दे देते, धीरे धीरे उसकी तबीयत बिगड़ती। तो यह है ही पतित दुनिया। तब तो गाते हैं हे पतित पावना, परंतु अपने को पतित समझते नहीं। कोई को कहो तुम पतित हो तो बिगड़ पड़े। अभी तुम जानते हो कि हम भी पतित थे, है ना। हम कोई नए थोड़ी ऐसे डायरेक्ट थोड़ी टपक गए ज्ञान में। हमने भी तो भक्ति की ना, हमने भी ढोल डमाके बजाए, घंटी पूजा पाठ, सिंदूर लगाया, हनुमान जी को खूब हनुमान चालीसा पढ़े हैं। 108 से ज्यादा हनुमान चालीसा एक दिन में करते थे और सुंदर कांड कर लेती थी 2-2। तो हमने भी भक्ति की। तो बाबा कहते तुमने भी तो यही सब किया होगा ना, तो बाप पावन बना रहे हैं। और अब यह फिर दुनिया को बताना है कि पतित दुनिया को पावन बनाने वाला शिव बाबा है, जिसकी जयंती भी तुम मनाते हो, वह आ गया है। असल में कायदा था, कोई नई इन्वेंशन निकलती थी तो राजा को बतलाते थे, वह हाथ में उठाते थे। अभी राजा तो है नहीं, यह इन्वेंशन सबको बतलानी है। आपस में मिलकर रेजोल्यूशन पास कर हजारों की ये सही लेकर गवर्नमेंट को सूचना देनी चाहिए। रेजोल्यूशन पास कर हजारों की सही लेकर गवर्नमेंट को सूचना देनी चाहिए। बाबा कह रहे इन्वेंशन का फैलाव करने के लिए हाईएस्ट अथॉरिटी को बताया जाता है, फिर वह प्रबंध करते हैं। तो तुमको भी ऐसा करना चाहिए। जिसका जन्मदिन आए उनके लिए समझाओ, जिस दिन जिसका उत्सव हो उसी दिन उस पर समझाएंगे तो सब समझेंगे। बात तो बरोबर ठीक लगती है। आज से 5000 वर्ष पहले बाप आया था। भारत जो ऊंचते ऊंच था, सोने की चिड़िया था, वह बिल्कुल कौड़ी तुल्य बन गया है। उनको भी फिर परमपिता परमात्मा हीले तुल्य बनाते हैं। ब्रह्मा द्वारा यह ज्ञान दे रहे हैं, तुम समझा सकते हो। वास्तव में हर एक मनुष्य ब्रह्म कुमारी है। सरनेम यह है, ब्रह्मा से ही रचना होती है ब्राह्मण धर्म की, फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यह सारा सिलसिला बन जाता है। तो तुम इन त्योहारों पर अच्छी रीति से समझा सकते हो। दीपमाला आती है, यह तो तुम जानते हो। अब घर घर में घोर अंधियारा है।
पहले तो दिवाली भी कितनी अच्छी मनाते थे, दीपक रखने जाते थे, एक दूसरे के घर में प्रकाश करते थे, उसके पीछे में फिर कहते थे कि आपके घर में भी ऐसे ही दिया जलते रहे हमेशा। लेकिन परमात्मा की भाषा में तो असल में जो हमारे ज्ञानग्रत जो कम हुआ है आत्मा का, उसकी वजह से जो हम सोचने में रहते हैं, फिर घोर अंधियारे में होते हैं, तो बाबा तो ये आत्म ज्योत जलाने की बात करता है। फिर गाना भी निकला है, ज्योति से ज्योत जलाते चलो, सबको अंधेरे से निकालने के लिए आत्म दिया जलाना है, ना कि वो वाला दिया जलाना है। तो बाबा कहते हैं इस तरह से दीपमाला आती है तो घर घर जो तुम जानते हो, अब घर घर में घोर अंधियारा है। ज्ञान सूर्य प्रकटा, अज्ञान अंधेर विनाश। जब तक परमात्मा ना आए तब तक अज्ञान अंधेर का विनाश नहीं हो सकता। बरोबर घोर अंधियारा है। कोई भी आत्मा अपने बाप को नहीं जानती। बाप को जानने से ही सबकी ज्योति जग जाती है। जैसे ही हम आत्मा समझ परमात्मा को याद करते हैं, तब तो परमात्मा आपके पास आता है। ऐसे थोड़ी है, यहाँ तो संसार में रावण रूपी राज्य है, परमात्मा थोड़े ना व्याप्त है। हर किसी में रावण 5 विकार व्याप्त हैं, लेकिन परमात्मा को याद हर कोई करता है। इसका मतलब कतई नहीं है कि परमात्मा नीचे है या ठिक्कर भत्तर में है, सर्वव्यापी है। यह कहना बहुत बहुत गलत है, ईश्वर को गाली जैसा है। बाबा कहते हैं बाप को जानने से ही सबकी ज्योत जग जाती है। उनको क्षमा भी कहा जाता है। परवाने क्षमा पर कुर्बान जाते हैं। तो ऐसे मुख्य पर्व पर तुम बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। तुम गवर्नमेंट को भी समझाओ, तुम्हें अभी खास आगे बढ़ना है, माताओं को आगे करना है। इसमें पुरुषों को लज्जा नहीं आनी चाहिए। तो बाप समझाते हैं कि कैसे तुमको जगाना चाहिए। आपस में मिल करके सही हस्ताक्षर लेकर के फिर समझा। तुम हर एक वास्तव में शिव के बच्चे हो। ऐसे नहीं कि सभी शिव हैं। बाप तो एक है, वह है रचयिता, पतितों को पावन बनाने वाला। एक मेमोरेंडम बनाना चाहिए। मुख्य जो बड़े हैं उनको बताना चाहिए, तुम तो मनुष्यों को जगाते हो। मनुष्य समझते हैं गंगा में स्नान करने से पावन बनते हैं, परंतु गंगा तो पतित पावनी नहीं है। पतित पावन एक ही निराकार है। ज्ञान की वर्षा करने वाला ज्ञान सागर वह है। बाकी यह सब है अंधश्रद्धा। अभी तुम बच्चों को अथॉरिटी मिली है। शास्त्रों में लिखा है, कुमारियों द्वारा ज्ञान बाण मरवाए हैं। अच्छे अच्छे बच्चे काम कर सकते हैं, भाषण आदि कर सकते हैं। सेना में नंबर बार तो होते हैं ना। बातचीत करने में भी मैनर्स चाहिए। अपने से बड़े को हमेशा आप कहा जाता है, परंतु अनपढ़े बच्चे आपके बदले तू कर बात करते हैं। पढ़ाई से भी बुद्धि में मैनर्स आते हैं। टीचर्स फिर भी अच्छे होते हैं तो पढ़ाकर मर्तबा पाने लायक बनाते हैं। कैरेक्टर्स भी रजिस्टर में लिखते हैं। आजकल हर एक सब्जेक्ट पर एक मार्क दी जाती है ना। तो आजकल तो इतने कैरेक्टर्स वाले हैं नहीं, दुनिया में गंद ही करता है। गीत में भी सुना ना कि क्या हाल है ना। कहते ना, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान की कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, न बदला रे इंसान, कितना बदल गया इंसान। भगवान तो बदला नहीं, इंसान बदल गया। सतो से सतो रजो तमो में आया, अब तमो प्रधान हो गया। कहते भी हैं ऊपर वाला वेरी गुड, नीचे वाला वेरी बैड, दुनिया रे दुनिया वेरी गुड, दुनिया वाले वेरी बैड, है ना। तो कैसे कैसे सॉन्ग देखो आप। यदि बाबा के उसमें जाते हैं और बाबा की याद में रहते हैं, मुरली का महावाक्यों का चिंतन करते हैं, तो हर एक बात में आपको ना बाबा की जो भी बातें महावाक्य हैं बाबा के, वो आपको कहीं ना कहीं उसमें एक कनेक्शन मिलेगा, है ना। तो स्कूल में भी हम कोई भी सॉन्ग सुने, आप बाबा की याद में रह के सुनो, क्या है उसमें, है ना।
जैसे आप लौकिक में आशिक को याद करते, वैसे पारलौकिक बाप को आशिक बनाकर याद करते हुए कोई भी सॉन्ग से कोई मना ही नहीं है ना। हमारा तो वैसे भी ये गुप्त है बाबा को याद करना, किसी को पुकार के तो याद करना नहीं है ना। अच्छा, तो बाबा कहते हैं गीत में भी सुना ना कि क्या हाल है, तुम बच्चे जानते हो, अहो भारत हमारा कौन कहलाए। भारत स्वर्ग था, सन्यासी लोग तो कह देते हैं यह सब आपकी कल्पना है, उन्हों को क्या पता स्वर्ग क्या होता है। हाँ, कोई निकलेंगे तो देखकर बड़े खुश होंगे, यह चित्र बड़ी अच्छी चीज है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी बात बताई, बड़ी अच्छी लगी, लेकिन धारणा नहीं होती, विश्वास नहीं करते है ना, हमेशा फेथ नहीं रखते हैं। पांडवों के बड़े बड़े बुत बनाते हैं, इतने बड़े कोई थे थोड़े ही, हाँ 6-6 फुट का कोई पागल थोड़ी होगा। हाँ, भूत प्रेत जैसे, भूत प्रेत भी एक्चुअली नॉर्मली होते हैं। रावण को कितना बड़ा 100 फुट का लंबा बनाते, दिन प्रतिदिन लंबा बनाते जाते हैं। रावण की आयु बड़ी हो गई है, 2500 वर्ष आकर हुए हैं, तो तुम दशहरे के दिन पर भी अच्छी रीति समझा सकते हो। आज बाबा ने सेवा के बहुत सारे पॉइंट्स दिए हैं, बहुत सारी रीति विधि बताई हैं, उसको समझ करके आप सेवा कर सकते हैं। यह रावण की राजधानी है, इसको डेविल वर्ल्ड कहा जाता है। अखबार में भी कोई ने डाला था, यह राक्षसी दुनिया है। अगर कोई बोले तुम आसुरी राज्य क्यों कहते हो, बोलो फलाने ने अखबार में भी तो रावण राज्य कहा है। दुनिया में सभी कह रहे महाप्रलय होती है तो बाप कह देते हैं तो गुस्सा हो जाते हैं, बाबा मुरली में विनाश की बात लिख देते हैं तो गुस्सा हो जाते हैं। अरे जब दुनिया वाले कह रहे हैं, सिर्फ ब्रह्म कुमार कुमारियां तो फिर भी भगवान की मत पर कहते हैं, वो झूठ साच नहीं बोलते, ऐसे नहीं कि कहीं भी हवा में फेंक दी कोई बात है ना, फुल प्रूफ के साथ कहते। वो तो भल एक 6 सेंस लगा के कहते हैं, लेकिन यहाँ तो बाबा बताते हैं है ना, वो तो गणित लगाते हैं तब बताते हैं कि ऐसे ऐसा होगा, लेकिन परमात्मा तो परफेक्ट बताते हैं, लेकिन फिर भी मूंझ जाते हैं और विश्वास नहीं करते है ना। बाबा कहते हैं कोई बोले तो बोलो कि फलाने ने अखबार में भी रावण राज्य कहा है। बाप भी अब आए थे तो कहा था यह आसुरी दुनिया है, दैवी राज्य तो सतयुग में होता है। ऐसे ऐसे मिलकर राय निकालनी चाहिए। एम ऑब्जेक्ट क्लियर है, बाहर बोर्ड पर भी एम ऑब्जेक्ट लिखी है। कोई भी स्कूल में अंधश्रद्धा की बात नहीं होती। सत्संग जो भी है वहाँ वेद आदि सब अंधश्रद्धा से सुनते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं निकलता। अब बाप कहते हैं हे भारतवासियों, तुम बड़े बड़े वेद उपनिषद आदि कब से पढ़ते आए हो, सतयुग से तो नहीं कहेंगे, वहाँ यह भक्ति मार्ग का अंश नहीं है। इनको भक्ति कल्ट कहा जाता है। आधा कल्प ब्रह्मा की रात भक्ति मार्ग शुरू होता है। भगवान जरूर आता है तब तो शिव जयंती मनाई जाती है, नहीं तो वह निराकार कैसे आया, जरूर शरीर का आधार लिया होगा। तुम जानते हो बाप ब्रह्मा के तन का ही आधार लेते हैं, उनको आना ही भारत में है। बाप का जन्म भी भारत में ही है, ब्रह्मा का भी भारत में ही है। इसीलिए कृष्ण की जन्मभूमि और भगवान की भूमि अखंड भारत भूमि ही है। ब्रह्मा का भी भारत में ही, अभी ब्रह्मा का भी तो यही भारत में ही जन्म हुआ ना, तो बाबा ने विराट रूप के लिए भी समझाया है यह ब्राह्मण धर्म है चोटी। अब प्रैक्टिकल में तुम हो ना छोटी, आधार हो, तो हम ब्राह्मणों के ऊपर शिव बाबा निराकार है, फिर ब्रह्मा का तन दिखाना पड़े। यह सरस्वती और यह ब्राह्मण कुल, फिर देवता कुल, क्षत्रिय कुल, इतने इतने जन्म लेते हैं। बिल्कुल क्लियर एक्यूरेट बन सकता है। ब्रह्मा की रात, सरस्वती की रात, ब्रह्मवंशियों की भी रात, दिन में फिर सब ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। पॉइंट्स तो बच्चों को बहुत दी जाती हैं, धारण करनी है, ऐसा नहीं एक कान से सुना और बाहर निकले और खलास। हाँ? बाबा कहते हैं जो बेकार की बातें हैं, जो व्यर्थ के संकल्प हैं, जो दूर दूर तक आपके लायक नहीं है, वो बातों को सुन करके इस कान से निकालना है। दूसरा होल है ना, एक से सुनो दूसरे से निकाल दो। लेकिन परमात्मा की जो पॉइंट है
उसको सुनकर इससे निकालनी नहीं, बल्कि इसको बंद करके यहाँ रखना है। समझा? तो बाबा कहते हैं इस तरह से क्या करना है, ऐसा नहीं एक कान से सुना और बाहर निकले खलास, जैसे और सत्संगों में कथाएं आदि सुनकर चले जाते हैं। यहाँ तो तुमको प्रत्यक्ष फल मिलता है। जानते हो इस पढ़ाई से हमको मनुष्य से देवता बनना है, वहाँ कुछ एम ऑब्जेक्ट नहीं। बाप समझाते तो बहुत हैं, परंतु कोई बिरले निकलते हैं, कोई तो ट्रैटर भी निकल पड़ते हैं। समझाना चाहिए यह युद्ध का मैदान है, माया बड़ी प्रबल है, कोई फेल हो जाते हैं, यह भी ड्रामा का खेल है, सब थोड़े ही विन कर सकते हैं। बच्चे जानते हैं हम माया रावण से हारे हुए हैं, हार और जीत का यह खेल है, माया से हारे हार है और माया से जीते जीत है। तुम जानते हो हम बाबा से विश्व का मालिक बनते हैं, यह नशा स्थायी रहना चाहिए। नशा टूटता क्यों है? विश्व के रचता बाप से पढ़ रहे हैं, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन रहे हैं। ऐसे थोड़ी ही होता है कि स्टूडेंट पढ़ाई और पढ़ाने वाले को भूल जाते हैं। फिर यहाँ क्यों भूलते हो? घर में जाने से एकदम भूल जाते हैं, यहाँ बहुत निश्चय बुद्धि हो जाते हैं। कितने आंसू बहाते, यहाँ से घर गए फिर चिट्ठी भी नहीं लिखते हैं। अनन्य बच्चे जो पंडा बनकर आते वह भी भूल जाते हैं। कम से कम सर्विस समाचार तो लिखें, बाबा हम आपकी सर्विस पर तत्पर हैं, नहीं तो बाबा समझ लेते हैं माया ने कब्र दाखिल कर दिया है। बुद्धि भी कहती है ऐसा। बाबा जो विश्व का मालिक बनाने वाला है उनको तो निरंतर याद करना चाहिए, परंतु बच्चे मास भी याद नहीं करते। देखो कैसे बाबा कहते हैं, कौन है भला, आपने निकालो खुद का, कैसे याद क्यों नहीं करते हो? तो लिखो बाबा को पत्र में। मास बाबा कह रहे याद नहीं करते, पत्र नहीं लिखते। माया कोई को तो बिल्कुल ही मुर्दा बना देती है। जीते जी भी चिट्ठी नहीं लिखते, मरने के बाद तो बात ही नहीं। मरने के बाद तो परमात्मा के पास जाने का है ही नहीं। अगर इस शरीर के द्वारा नहीं पहुंचे तो फिर कभी नहीं पहुंचेंगे। बाबा भी चिट्ठी तब लिखेंगे जब वह खुद लिखेंगे। जो बाबा को याद करेंगे वही कर्मातीत वर हेल्दी बनेंगे। बाबा का वर्षा तो जरूर याद आना चाहिए, स्थायी नशा भी चढ़ना चाहिए। इस समय तुम बच्चों का याद से मुख मीठा होता है। हम बाबा के कड़वे मुख से थोड़ी ना सुनते हैं, हम बाबा के मुख से मीठा 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 कह करके हम भी देखो कितने मीठे बन गए, है ना। बाबा हमें ज्ञान रत्नों से सजाता है ना, हमें समझ देता है, हमें प्रेम करना सिखाता है, हमें शक्तियों से भरपूर करता है, हमें सुख के झूले में झुलाता है। बाबा विश्व का मालिक बनाता है ना। तो बाबा हमें पढ़ाता है तो कितना नशा चढ़ना चाहिए। इस समय तो बच्चों का याद से ही मुख मीठा होता है, और बाबा ही ऐसा है जिसके नाम मात्र को याद करने से इतना शांति का अनुभव होता है। जानते हो सृष्टि का राज्य रूपी माखन हमको मिलता है। श्री कृष्ण को मुख में माखन दिखाते हैं, अर्थात विश्व का राज्य है। मालिक बने में भी स्टेटस है ना, जो जितना करेगा वह पाएगा, है ना। तुम जानते हो बाबा हमको पढ़ाते, परम पिता कहा जाता है ना, तो पिता से जरूर वर्षा मिलता है। माता पिता चाहिए तब बच्चे पैदा हों, तब वर्षा मिले। कहते भी है तुम माता पिता हम बालक तेरे। तुम्हारे सहज राजयोग सिखलाने से हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं, समझाना चाहिए। 3 सेनाएं तो बराबर खड़ी है। विनाश काले विपरीत बुद्धि तो खलास हुए थे, बाकी जिनकी प्रीत थी भगवान के साथ वह स्वर्ग के मालिक बन गए। हमारा फर्ज है गवर्नमेंट को इत्तला करना। जो भी बड़े बड़े ऑफिसर्स तुम्हारे साथ मिलते हैं उनसे भी सही ले सकते हो तो खुश हो जाएंगे। यह तो बहुत अच्छा कार्य करते हैं, मेहनत करो, इसमें फुर्सत भी चाहिए जो फिर संभाल सको। सर्विस बढ़ाने के लिए तो बहुत युक्तियां हैं,
परंतु बच्चों में कहाँ कहाँ अहंकार आ जाता है या फैमिलियरिटी में आने से बहुत नुकसान कर देते हैं। ज्ञान के नशे से चेहरा सदा हर्षित मुख रहना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला बाबा ने कहा एम ऑब्जेक्ट को सामने रख, पुरुषार्थ करना है, देवी मैनर्स धारण करने हैं, एक कान से सुन दूसरे से निकालना नहीं है। दूसरा, विश्व रचयिता बाप हमें पढ़ा रहे हैं, उनके हम स्टूडेंट हैं, इस नशे में रहना है, सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां निकाल उसमें बिजी रहना है। ये बहन पढ़ा रही है, भाई पढ़ा रहा है, कोई पढ़ा रहा है, कभी भी ये नहीं सोचना है इस बहन के आधार से या परमात्मा के महावाक्यों को निमित्त आत्मा चुन करके परमात्मा हमें पढ़ा रहे हैं और मेरी आत्मा सुन रही है परमात्मा के महावाक्यों को उस निमित्त बनी आत्मा के द्वारा। अच्छा, वरदान है बाप के दिए हुए खजाने को मनन कर अपना बनाने वाले सदा हर्षित सदा निश्चिंत भव। बाप के दिए हुए खजाने को मनन कर अपना बनाने वाले सदा हर्षित और सदा निश्चिंत भव। आप बच्चों के मनन व सिमरन करने का चित्र भक्ति मार्ग में विष्णु का दिखाया है। सांप को सैया बना दिया अर्थात विकाराधीन हो गए, माया से हार खाने की युद्ध करने की कोई चिंता नहीं, सदा माया जीत अर्थात निश्चित। रोज ज्ञान की नई नई पॉइंट स्मृति में रख, मनन करो तो बड़ा मजा आएगा, सदा हर्षित रहेंगे क्योंकि बाप का दिया हुआ खजाना मनन करने से अपना अनुभव होता है। स्लोगन है स्वपरिवर्तक वह है जिसके अंदर सदा यह शुभ भावनाएं मर्ज रहे कि बदला नहीं लेना है, बदल कर दिखाना है ना। गाना भी है ना इसके ऊपर, स्वपरिवर्तक वह है जिसके अंदर सदा यह शुभ भावना मर्ज रहे कि बदला नहीं लेना है, बदल कर दिखाना है। आज बाबा के महावाक्यों को सुन करके रख नहीं लेना है, उनको मनन चिंतन करके अपने जीवन को सुखी बनाना